डिप्टी कमिश्नर साहब तो बाहर से आए हैं, वो थोड़े दिन रहेंगे, ट्रांसफर होकर दूसरे इलाके में जाएंगे, लेकिन जो जिला इंतजामिया में दूसरे ऑफिसरान हैं, हम उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई जाती मफाद नहीं है, हमारा कोई जाती मकसद नहीं है, लेकिन मैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर एक सिपाही को मुबारकबाद देता हूं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि पीडीपी का सिपाही जम्मू कश्मीर में जहां पे भी है, वो इमरान प्रतापगढ़ी के अल्फाजों में आप हमेशा खड़े रहे। आज यहां धूप में आप खड़े हैं, अपनी जमींदारी छोड़कर, अपने घर के कामकाज छोड़कर, क्योंकि आप खड़े रहे हैं। जब भी जुल्म बढ़ा आप खड़े रहे, जब तारीखी बढ़ी आप खड़े रहे। आप उस वक्त भी खड़े रहे जब लोग यहां पर घरों में छुप कर बैठे हुए थे। आप उस वक्त भी खड़े रहे जब लोग रेंग कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास जा रहे थे, जनाब अस्कर जब ने क्या इशू तो इसे। आप हमेशा लोगों के हक के लिए खड़े रहे, इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम मांग क्या रहे और हम लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? हमने जाति तो कोई जंग नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था जब हुकूमत गिराई गई, हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट है। आशु वाई करन, अपने गिरेबानों में मैं आम इंसान से बात कर रहा हूं। अपने अंदर भी झांक कर देखना कि आज के हालात का जिम्मेदार कौन है। जब हुकूमत गिराई गई, हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट है। लोग लगवाना असर पर है कि मन सियासतदान। जब यहां पर हाईवे बंद किया, हम निकले, हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट है। आप दुकानों से बाहर नहीं निकले, आप घरों से बाहर नहीं निकले। जब यहां पर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट है। आप नहीं निकले, हम निकले। जब 370 हटाया गया, आप नहीं निकले, हम निकले। और आज जब आपको अपने ही घरों में ये कहा जाता है कि ये घर आपका नहीं सरकार का है, अच्छा बड़ा हो भाई मेरे खाई। इसलिए मैं पीडीपी के हर फर्द, हर सिपाही को सलाम पेश करता हूं कि आप हमेशा खड़े रहे और आप सच्चाई पे थे, आप हक पर थे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मड़वा के सरकारी दफातर खाली, आज वोडवन के स्कूल खाली, आज दक्षिण में हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब जाते हैं और वहां पे तकरीर करते हैं कि मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया हूं। जब हम लोगों को वोट डालने होते हैं तब तो आपको हमारा भाषण अच्छा लगता है, लेकिन आज एमपी साहब कहते हैं मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया, आज मैं भाषण देने आया हूं। और हमारे दक्षिण में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद अफराद तालियां बजाते हैं। आज हमारे एमपी साहब जो डॉक्टर भी रह चुके हैं, अनपढ़ होते तो मैं कहता कि एक अनपढ़ इंसान ने ये बात कही। जब लोगों ने कहा जनाब कॉलेज कैसी है, कॉलेज नहीं है, एमपी साहब कहते हैं ये कॉलेज मैंने कंधे पे उठा के थोड़ी लाना है, ये कॉलेज पहले लखनपुर आएगा, फिर ये किश्तवाड़ आएगा, फिर चल के जो है मुझे वो दक्षिण पहुंचाना है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तालियां बजा रहे हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप तो बेवकूफ नहीं है, हमें मालूम है आप पढ़े लिखे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस वक्त मिनिस्टर हैं। आप बेवकूफ को, आपको तो बेवकूफ नहीं समझ कह सकते। हेलो, आपको बेवकूफ तो नहीं कह सकते, तो इसका मतलब आपने दक्षिण के लोगों को बेवकूफ समझा, आपने किश्तवाड़ के लोगों को बेवकूफ समझा। यहां पे जलजले हुए, तूफान आया, एक्सीडेंट हुए, आग लगी, मेंबर पार्लियामेंट साहब नजर नहीं आए, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग दरवाजा बंद के मीटिंगें करना शुरू कर गए हैं। देखो हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए,
देखो, हमने अयोध्या में मंदिर बनाया, दक्षिण के लोग तुम डूब मरो, बॉर्डर के लोग तुम डूब मरो, हमने मंदिर बनाया, यही काफी है। अब इस बनाओ बेवकूफ, फिर आएंगे कल आप वो, जब यहाँ पे हम फिर हिंदू और मुसलमान के नाम पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जागना पड़ेगा किश्तवाड़ के लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोए हैं, लेकिन आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, जुबानें खोलनी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट में करोड़पति कौन बना? ये गाड़ियां कहां से आ रही हैं? ये कौन लोग हैं जो साइलेंट पार्टनर्स हैं ठेकेदारों के? ये कौन लोग हैं जिनको 30% जो है कमीशन घर बैठ के मिल रहा है? नागसिना में जाइए, मेरे गांव के लोगों को खाने को कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर डंपर के डंपर आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? जनाब फिरदौस साहब जिंदाबाद, जनाब फिरदौस साहब जिंदाबाद। कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वबाले जान है। ये प्रोजेक्ट हम अपने घरों के पीछे अपने लिए कुआं खोद रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हमारी लड़ाई सीवीपीपी और एनएचपीसी के खिलाफ होनी चाहिए थी, हम इफ्कान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जनाब, मजदूरी करनी है, बीलचा चलाना है, बीजेपी की सिफारिश लेके आओ। और वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हम मुलाजिम लगाते हैं। लानत है ऐसे सीना ठोकने पर। एनएचपीसी यहां पर करोड़ों का पैसा कमा रही है और पिछले 30 सालों में एक सिंगल एम्प्लॉय किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से नहीं लगाया। सीवीपीपी यहां से करोड़ों रुपया अगले 10 साल में कमाएगी, लेकिन किश्तवाड़ से 7 या 10 मुलाजिम यहां से लगे हैं, वो भी स्टेट लेवल पे compete करके। तो इस वरन हाय मरिक, मगर करेंगे कुछ नहीं। मेरे भाइयों, वक्त आ गया है कि एक बड़ी जंग लड़ी जाए किश्तवाड़ के मुस्तकबिल के लिए, किश्तवाड़ के फ्यूचर के लिए। हमारे नौजवानों को सामने आना पड़ेगा, हमारे ट्रेडर्स को सामने आना पड़ेगा, हमारे ट्रेड यूनियंस को सामने आना पड़ेगा, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना पड़ेगा। हमें बताइए, हमें कहां खड़ा होना है? हमें रात को तो बताइए, दिन को बताइए, हम के लिए तैयार है। 20-20 लाख वो डिफॉल्टर हैं। हम लोग तो रोज हर महीने किराया देते हैं। मैं उन सरकारी मुलाजमीन और अफसरान से भी गुजारिश करता हूं कि आप खुदारा पार्टी मत बनिए। यहां पर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, वो लोग नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। यहां बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, ये जो बादशाह आए हैं ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस वक्त तुम लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आप काम करिए, हम खड़े हैं आपके साथ, आप हमें बताइए हमने क्या करना है, लेकिन सियासत मत करिए, सियासत हम पर छोड़ दीजिए। यहां कुछ सरकारी मुलाजमीन जब उनके पास कोई जाता है, वो कहते हैं जनाब खुद करने वन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी निष्पोन। कंपनी के पास जाते हैं, जनाब चिट्ठी लिखवा के लेके आओ। अब तो मैंने देखा यहाँ एक बैंक में भी 2 लोग लोन लेने के लिए गए, उनको कहा कि आज बीजेपी करने से फोन। शेम। इसलिए आप लोग यहाँ पर आए, बहुत धूप है, बहुत कड़कती धूप में आप लोग यहाँ पर आए। हम फिर से जिला इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि जो राशन की किल्लत है उसको दूर किया जाए। जो हमारी गवर्नमेंट ने मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम लागू की थी उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो जलजलों से जो नुकसान हुआ है उसके लिए असेसमेंट करके वो कंपनसेशन दिया जाए। जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनके रोजगार का जरिया बनाया जाए। ये बार बार कभी इम्तिहान यहाँ पे लिया जाता है, कभी पंजाब में लिया जाता है, वो हर रिक्रूटमेंट में धांधलियां हो रही हैं। हम यही गुजारिश करेंगे कि इन चीजों पे कदम लगना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बड़ी सतह पर जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।